जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ क्लासेस लालगंज। और अभी तक हम बात कर रहे थे सेट्स का। ये लेक्चर 7 है, समुच्चय। और अभी तक हमने ये लेक्चर पीजीटी टीजीटी स्पेशल रखा है। पीजीटी टीजीटी स्पेशल में जितने भी क्वेश्चंस आए माध्यमिक शिक्षा परिषद चयन आयोग में, अब हमने इस पर ब्रीफ में देखा। एक्स ग्रुप के लिए भी ये कंटेंट पूरा इंपॉर्टेंट है। एक्स ग्रुप से ही इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्स ग्रुप एयरफोर्स के लिए। और ये आईआईटी जेईई के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कंटेंट जितना दिया गया है ये आईआईटी जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये डोंट मिस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके क्वेश्चंस जो भी हैं, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। टीजीटी 2001 में आया है क्वेश्चन ए बी सी। हमारा 3 सेट्स दिया गया है। ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, बी की वैल्यू 1 3 5 8 है और सी की वैल्यू 3 4 5 है। हमें निकालना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। और ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, बी की वैल्यू 1 3 दिया है, सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 और डी की वैल्यू 1 3 4 5 दिया है। इजी है क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं 3 4 5 है यहाँ से, और b की वैल्यू हमारा 3 5 8 है। तो यहाँ से हमारा कॉमन केवल एक मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, 3 और 5 मिल रहे हैं। इसमें भी b और c में 3 और 5 मिल रहा है, तो ये b इंटरसेक्शन c हमारा 3 और 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा a यूनियन b इंटरसेक्शन c निकालने के लिए कहा गया, तो a के साथ जब यूनियन लेंगे तो हमारा क्या है, 3 रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीजीटी 2016 में आया है। ये वाला हमारा क्वेश्चन टीजीटी 2000, इधर लिख लेते हैं, टीजीटी 2016 में हमारा ये क्वेश्चन नेक्स्ट आया है। और ये हमें दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक दिया है। और ए की वैल्यू दिया है 1 3 6 और बी की वैल्यू हमें दिया है 5 6 दिया है। और हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 1 2 3 4 5 दिया है, पहला ऑप्शन 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद हमारा बी दिया है ऑप्शन में 2 4 दिया है। इसके बाद दिया है हमारा ऑप्शन सी में दिया है 6 और फिर दिया है हमारा डी दिया है 2 4 5। क्वेश्चन बढ़िया है, आसान है कि यहाँ से यूनिवर्सल सेट दिया है, ए की वैल्यू दिया है 5 6 दिया है। और यहाँ से हमें निकालना है क्या, ए। ये डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, अगर कोई भी चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट होता है तो यूनिवर्सल सेट माइनस वो सेट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेट नहीं आना चाहिए। जैसे सेट ए ले रहे हैं तो वो सेट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन यहाँ से हमारा 1 2 3 हमारा क्या है 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है यूनिवर्सल सेट में। और ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या कॉमन है, ओनली 6 कॉमन है यहाँ से। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। और ए इंटरसेक्शन यहाँ से यूनिवर्सल सेट से 6 निकालेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि टीजीटी 2003 में आया है क्वेश्चन। टीजीटी 2003 में 2 सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स। 2 सेट ऐसे हैं जिसमें m और n एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट ए 56 more than the total number of subset of सेकेंड सेट। इसमें कहा है 2 सेट्स हैं हैविंग m and n एलिमेंट्स।
total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subset of second set. Find the value of, हमें निकालना है find the value of यम एंड एन, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ यम एंड एन निकालना है। और ऑप्शन हमारा दिया है, पहला ऑप्शन हमारा दिया है 6 3 दिया है, 7 दूसरा ऑप्शन हमें दिया है, 7 4 दिया है, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 8 3 दिया है, तो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है हमारा 6 2 दे दिया है। तो इस तरह के ऑप्शन दिए गया है टोटल, और ये हमारा दिया गया है कि टोटल जो भी है सबसेट दिए हैं फर्स्ट सेट के 56 मोर देन द सेकेंड सेट। तो यहाँ से सबसेट का अगर हमें फार्मूला पता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं सेट के, अगर किसी भी सेट में हमारे n एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे क्या होते हैं 2 की पावर n होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर फर्स्ट सेट्स में यम एलिमेंट्स हैं तो एन में अगर हमारे यम एलिमेंट्स हैं और एन बी में हमारे यन एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स इसके कितने हो जाएंगे, पावर सेट जो भी होते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर होंगे। देन द सबसेट्स क्या हो जाएंगे, देन सबसेट क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2 की पावर यम हो जाएगा, और देन सबसेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2 की पावर n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट्स हैं 56 मोर देन द सेकेंड सबसेट, ये कितना है 56 मोर देन द सेकेंड सबसेट से है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, यहाँ से 56 कर देंगे और यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 की पावर m आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से 56 कर लेंगे। अब यहाँ से इतना करने के बाद हम क्या करेंगे 2 की पावर n कर देंगे, 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1 कर देंगे, ये 56, 8 7 जा 56 कर देंगे, 8 7 जा 56 कर देंगे यहाँ से। और इसको क्या कर देंगे 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1, और ये इसको 2 की पावर क्यूब, इसको 8 माइनस 1 लिख के 7 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1, यहाँ से 2 की पावर क्यूब, इसको हम 2 की पावर क्यूब माइनस 1। कंपेयर द पावर्स, कंपेयर द पावर के करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, तो यहाँ से n की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ से m माइनस n की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो जब n की वैल्यू यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 इक्वल्स टू 3, तो m की वैल्यू हमारी 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा जहाँ भी 6 और 3 की वैल्यू है तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ है। अब ये 11 क्लास 11 12 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है काफ़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करेंगे। x और y2 हमारे यहाँ पर सेट है, x और y2 सेट है और उनका ये बताना है यूनियन इंटरसेक्शन x का लिया गया है y यूनियन x के कॉम्प्लीमेंट के साथ, हमें बताना है उसका सबसेट क्या होगा। x एंड y आर 2 सेट, हमें x और y 2 सेट्स दिए हैं और यहाँ से हमें बताना है x इंटरसेक्शन y यूनियन ऑफ x कॉम्प्लीमेंट, और ऑप्शन में हमारे दिया गया है, ऑप्शन में हमारा दिया है 5, दूसरा है y और c है हमारा, यहाँ से एक ऑप्शन हमारा d नन है और यहाँ से हमारा एक ऑप्शन x में है। इस तरह का क्वेश्चन है, हमें बताना है। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चन दिया है कि y यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा है आपका। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर x इंटरसेक्शन, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम x y कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ x कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें पता है a यूनियन ऑफ द b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है बाय द डी मॉर्गन्स लॉ।
यहाँ से हम क्या करेंगे, यह एसोसिएटिव है, इसको कम्यूटेटिव कर सकते हैं। इंटरसेक्शन अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो हम इसको बी इंटरसेक्शन ए का, ये भी प्रॉपर्टी है हमारी। एक्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट ये कर देंगे, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का अगर उसके साथ इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, फाई आ जाता है, और इसके साथ अगर हम लेते हैं तो ये हमारा फाई आ जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीजीटी 2010 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में पीजीटी में आया। हमें फाइंड करना है ए माइनस बी और यूनियन ऑफ बी माइनस ए। 2003 में आया। इससे रिलेटेड मैं पीछे भी 4 क्वेश्चंस की बात कर चुका हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन की। तो इसके बाद ये पेपर में बार बार आया, बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ए बी और 2 सेट्स हैं, उनका डिफरेंस लेके ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किया गया है, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे दिया गया है ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा दे दिया गया है बी माइनस ए यूनियन ऑफ बी हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद फिर ऑप्शन ये दे दिया गया चौथा ए यूनियन बी और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये दे दिया गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या गया है ए माइनस बी और बी माइनस ए। मैंने बताया था आपको, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जैसे हमारा यहाँ पर ए और बी 2 सेट्स हैं, ए और बी 2 सेट्स हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा और ये वाला पार्ट हमारा ए माइनस बी होगा। कितना पार्ट, इतना पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पर हम n लगा दें तो n ये भी हो जाएगा और n ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसके बाद n बी माइनस ए हो जाएगा इतना। तो अगर सिंपली ऐसे भी किया जाए तो हमें पूछा है ए माइनस बी और बी माइनस ए यूनियन पूछा है, ए माइनस बी और यूनियन ऑफ बी माइनस। तो जाहिर सी बात n ए यूनियन बी और n बी माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ से n ए माइनस बी और प्लस और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये फार्मूला है। तो यहाँ से हमारा ये दिया है कि n ए माइनस बी दिया है हमें, और n ए माइनस बी पूछ रहा है हमारा a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी और b माइनस ए, सॉरी हाँ, तो a माइनस बी b माइनस ए पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n a माइनस बी हमारा यहाँ से दिया था, और हम क्या करेंगे n b माइनस ए एक साथ पूछा है हमसे, और दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से यूनियन का फार्मूला लगा है। तो ये जो भी हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है, ये देखिएगा a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, इसको हम करेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कर सकते हैं। ये वाला अगर ट्रांसफ़र करके हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। दोनों का हमें यूनियन चाहिए था, यूनियन में देखेंगे तो यही चीज़, ये तो एक तो फार्मूला से हो गए। अगर यूनियन में ऐसे बात करेंगे ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी बराबर यहाँ से ए माइनस बी, दूसरा यूनियन ऑफ बी माइनस ए, और एक ऑप्शन ये भी है यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा ये देखिए पूछा गया है ए माइनस बी बी माइनस ए, तो यहाँ से ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसको पॉइंट आउट ना करिए, लेकिन ये चीज़ पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसके लिए ये वाला सुटेबल है। ये 2003 में भी आया और 2010 में भी आया है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए सिटी है, कोई एक सिटी है जिसमें ट्रैवलिंग कर रहा है, टोटल जैसे कार से बस से ट्रैवलिंग हम आप लोग करते हैं, और कार से ट्रैवलिंग जो भी हो रही है 20% हो रही है, और बस से ट्रैवलिंग जो भी हो रही है 50% हो रही है, 50% हो रही है, और दोनों में कॉमन जो भी हो रही है 10% हो रही है। हमें टोटल बताना है कि ट्रैवलिंग कितने में हो रही है, टोटल ट्रैवलिंग। तो मैंने अभी बताया आपको, ये भी फार्मूला से हो जाएगा और वेन डायग्राम से, दोनों से हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बताया टोटल जो भी है पॉपुलेशन है, जो भी पॉपुलेशन ऑफ
ट्रैवलिंग बाय, एक तो कार से है तो कार से हमारा 20% है, और यहाँ से इन अ सिटी कर लीजिएगा, इन अ सिटी, और बाय कार, एंड यहाँ से बाय कार ये हो जाएगा 20%, एंड ट्रैवलिंग बाय बस, बस से हमारा 50% है, और यहाँ से कॉमन है दोनों का, बाय बस एंड उसके कार से, दोनों में से बस से या कार से, दोनों में जो भी जा रहा है कार और बस से, वो 10% है। हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल ट्रैवलिंग बताना है बाय बस एंड कार। हमें बस और कार की टोटल ट्रैवलिंग बतानी है कितनी होगी, और ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, सी यूनियन बी पूछ रहा है इसका। और ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, दोनों की जो भी है 10% है, दोनों में जो कॉमन पढ़ रहा है, जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो 2 लोग जैसे अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों का न्यूज़पेपर रीड आउट करते हैं तो वो 10% होता है। तो उसी तरह से अगर ये ट्रैवलिंग कर रहा है 10% हो रहा है, और ऑप्शन हमारे दिए गए हैं इसमें 60, 80, 40, 70, ये 60, 40, 80, 70 ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो फार्मूला है हमारा एन सी यूनियन बी का, तो यहाँ से हम एन सी कर देंगे, एन बी कर देंगे, और यहाँ से उनका इंटरसेक्शन पार्ट ले लेंगे। तो इसके बाद हमारा ये 20 है प्लस 50 है, यहाँ से 10 है, तो ये कितना जाए 70 माइनस 10, यहाँ से 60% आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही है। वीन डायग्राम से इसी चीज़ को करते हैं, तो वीन डायग्राम से भी देख लेते हैं कि हमारा 20 ये दिया गया है और ये 50 दिया गया है, कॉमन पार्ट हमारा 10 दिया है, दोनों में 10-10 घटा देंगे, ये हमारा 40 आ जाएगा, और ये हमारा 10 बचेगा, 10 बचेगा, टोटल ऐड कर देंगे 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 40, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 प्लस 40, 60%। यहाँ से भी हमारा वीन डायग्राम से भी क्वेश्चंस लग जाएगा अगर 20 डायग्राम से करें, क्योंकि यहाँ टोटल हमारा ये कार से था, कार से हमारा 20 था, लेकिन कॉमन भी तो देखोगे, कॉमन हमारा दोनों का 10 है, तो 10 भाई दोनों में तो आएगा ही, इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा सॉलिड क्वेश्चन करा रहे हैं, ये IIT JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे नॉर्मल भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और एक्स ग्रुप में तो पक्का आ सकता है। क्लास 11 का भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह सकते हो। अब समय को जाया ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एथलेटिक टीम है हमारी, एक एथलेटिक टीम है, एथलेटिक टीम में 3 टाइप से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट का एक आयोजन हो रहा है, उनमें से परसेंटाइल के हिसाब से आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है एथलेटिक प्लेयर्स, और उनमें ये बताना है कि टोटल नंबर आप कितने स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस टीम में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 3 चीज़ें हैं हमारे, तो इन एथलेटिक टीम, ठीक, एथलेटिक टीम है हमारी, एक एथलेटिक टीम है, उनमें से हमारा जो भी है फुटबॉल क्रिकेट के प्लेयर्स हमारे उसमें 21 है, और फुटबॉल के हैं और हॉकी के हैं, ठीक है। और इनमें से फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक फुटबॉल और हॉकी से है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा है हॉकी और क्रिकेट बचा है, ठीक है, हॉकी और क्रिकेट है, और तीनों में कॉमन है हमारा क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये भी है। इसके बाद ये कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, और हमें इसमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने प्लेयर पार्टिसिपेट हुए हैं, तो हमें ये चीज़ ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। और ये चीज़ें हमारी लिए हम इसको 2 टाइप से लगाएंगे, एक वेन डायग्राम से, और फुटबॉल के जो भी प्लेयर हैं हमारे यहाँ पर 29 हैं, और हॉकी के जितने प्लेयर हैं हमारे 26 हैं, और हॉकी और क्रिकेट के
हमारे प्लेयर जो भी हैं हॉकी क्रिकेट के 14 हैं और फुटबॉल और क्रिकेट के 12 हैं, फुटबॉल और क्रिकेट के 12 हैं। और इसके बाद हमारा हॉकी और क्रिकेट के 14 हैं और हॉकी और फुटबॉल के 15 हैं। और दोनों में जो तीनों में कॉमन है हमारे, वो हमारा 8 है। जो तीनों में कॉमन है हमें ये सब निकालना है। और ये हमारे ऑप्शन दिए हैं 76, 49, 45, ये हमारे ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन नन दिया है। इसको हम 3 टाइप से 2 टाइप में हम इस क्वेश्चंस को लगाएंगे, देखेंगे और हमें टोटल नंबर ऑफ टीम्स देखनी है, टोटल नंबर ऑफ टीम देखना है। और हम आंकड़ा इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये जो भी लिया गया है सही है। तो ये आंकड़ा हमारा पूरा सही है, ठीक है, टैली कर लिया। और इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसको एक तो फार्मूला हमारा डायरेक्ट है, अगर फुटबॉल है और क्रिकेट है और हॉकी है। सबसे पहले हमें जानते हैं अगर 3 चीज़ें इंक्लूड हैं तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। NA होता है प्लस NB होता है प्लस NC होता है और NA इंटरसेक्शन B होता है माइनस NB इंटरसेक्शन C होता है माइनस NC इंटरसेक्शन A होता है और तीनों का कॉमन पार्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होता है। ये चीज़ है। अगर हम इसको समझें कैसे होता है वेन डायग्राम से, तो इस चीज़ को हम कहते से देख सकते हैं। देखिए कैसे कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। अगर हम इसकी बात करें तो A इंटरसेक्शन B है, ये वाला पार्ट देखें तो B इंटरसेक्शन C पार्ट है और ये वाला पार्ट देखें तो C इंटरसेक्शन A पार्ट है और ये एक पार्ट जो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। फार्मूला कैसे बन के तैयार हुआ? जब हम तीनों चीज़ का यूनियन करते हैं, यूनियन B यूनियन C करते हैं, तो जब हम NA ले रहे होते हैं, NA जब ले रहे होते हैं तो ऑलरेडी से A इंटरसेक्शन B भी पार्ट आ जाता है और तीनों का A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ जाता है और C इंटरसेक्शन A आ जाता है। ये भी इंक्लूड हो जाता है और ये भी इंक्लूड हो जाता है और ये चीज़ दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, उनमें से एक बार ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक बार ये सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाला B इंटरसेक्शन C। तो हमारा जो 2 बार काउंट हो रहा है कोई चीज़, 2 बार जब काउंट हो रहा है तो उसको एक बार निकाल देते हैं। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि जब हम निकाल रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जो कॉमन तीनों में है, ये वाला पोर्शन छटनी हो जाता है, ये भी निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को फिर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस पोर्शन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसे कोई पता नहीं चलेगा कि कौन सा हमारा सही है, ऐसे हमें नहीं पता चलेगा। ऑप्शन थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ 43 है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस फार्मूले में हम डायरेक्ट अगर ये वाला फार्मूला लगाएं, अप्लाई करें तीनों में, यूनियन पार्ट अगर तीनों प्लेयर जो भी है एथलेटिक्स कितने हैं, हाउ मच एथलेटिक्स, तो यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे NC प्लस NF प्लस NH माइनस C इंटरसेक्शन F आ जाएगा माइनस F इंटरसेक्शन H आ जाएगा माइनस, यहाँ से ये भी कर दीजिएगा, F इंटरसेक्शन C हो जाएगा, फुटबॉल और क्रिकेट हो जाएगा। इसके बाद प्लस कर देंगे तीनों में से F इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन, ये कर देंगे तो तीनों में हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखते हैं इसमें फुटबॉल क्रिकेट में हमारे 21 प्लेयर हैं, फुटबॉल में 29 प्लेयर हैं और हॉकी में प्लस 26 प्लेयर हैं। और इसके बाद हमारा जैसे इसमें क्रिकेट और फुटबॉल में मिला के हमारे 12 प्लेयर हैं और यहाँ से 15 प्लेयर है हमारे। इसके बाद हमारे 14 प्लेयर हैं, तीनों में कॉमन प्लेयर हमारे 8 हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 6 और 9 15 होता है, 15 और 1 16 और 16 और 8 हमारा कितना होता है, 16 और 8 होता है 24, कैरी आया 2 आ गया। और यहाँ से देखते हैं 2 2 4 6 2 8 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे 4 5 9 9 2 11 का कैरी आया 1, यहाँ से 1 1 2 3 और कैरी आया 1। यहाँ से देखेंगे 4 में 1 गया, 3 बचा, 8 में 4 गया, तो 43 ऑप्शन आपका सही है। इसका एक अनदर मेथड और देख लेते हैं। इस तरह से अगर आपको पेपर में करना है, इस मेथड से करना है तो टाइप आप दोनों सीख लीजिए, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप पेपर में ऐसे करेंगे तो तब भी जल्दी होगा। लेकिन अगर आपको ये भी वैल्यू अगर समझ में आई कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी करेंगे तो ये ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं जल्दी से, समय जाया ना करते हुए इसका।
तो यहाँ से हम वेन डायग्राम से अगर ये क्वेश्चंस को लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमारे क्रिकेट में 21 प्लेयर हैं एथलेटिक्स के, और ये फुटबॉल में 29 है, और हमारे हॉकी में 26 है। अब इन दोनों का जैसे पार्ट है, क्रिकेट और फुटबॉल का 12 है हमारा, ठीक है। फुटबॉल और हॉकी का हमारा 26 है, और हॉकी और क्रिकेट का हमारा 14 है। 8 तो हमें दिया है, तो 8 में हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 12 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 15 लाना है, तो 8 में कितना जोड़ दिया जाए तो 15 हो जाएगा। 7 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर 14 लाना है तो कितना 6 आ जाएगा। ये ऑलरेडी से इंक्लूड है, तो टोटल नंबर हमें पूछना है, तो हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो ये हमारा 21 है, 21 में अगर हम 4 + 6 + 8 कर दे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे 10 हो जाएगा, 18 घटा देंगे 3 बच जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ से हम 29 में हम 6 + 8 + 7 सब तो यहाँ से देखेंगे तो 21 में 4 6 8 ये है हमारा कॉमन, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21 में, यहाँ टोटल क्रिकेट है। और यहाँ फुटबॉल में 29 है, तो 29 में 4 8 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा 21 आ जाएगा, बचेगा 10, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 26 में 6 + 8 + 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आएगा, 5 आएगा। तो हमारा तीनों चीज़ का है, तो यहाँ से हम देखेंगे 3 है, फिर हमारा यहाँ पर 4 है, और ये हमारा 10 है। इसके बाद 6 + 8 + 7 है हमारा, इसके बाद ये लास्ट में 5 बचा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये हमारा 8 6 कितना होता है, हमारा 14 होता है, +7 + 5 आ जाएगा यहाँ से। ये हमारा ये 7 5 12 हो जाएगा, और यहाँ से 7 5 12 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, और 16 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 23 आ जाएगा, और यहाँ से 2 ऐड कर देंगे, ये 43 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जय हिंद, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।